हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। देखिए, हमने किसी समांतर श्रेणी के यनवें पद के बारे में व्यंजक लिखा था। किसी समांतर श्रेणी का यनवां पद कितना होता है, और उससे संबंधित आपको मैंने सवाल भी दिया है। अब उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के यन पदों को जोड़ते कैसे। कि समांतर श्रेणी मान लीजिए दिया है तो उसको जोड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक समांतर श्रेणी दिया गया है, जैसे 9 2 5 है, माने 3 5 7 9 11 13। इसको हमको जोड़ना है या कुछ पदों तक हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हम अभी फार्मूला आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी में एक चीज़ आपको ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने भी लिखा 3 5 7 9 11 13। अगर इसी श्रेणी को, इसमें देखिए सार्वंतर कितना है, +2, इसमें भी +2 है ना। परंतु अगर इस श्रेणी को हम उल्टा लिखें, 13 11 9 7 5 3, तब कितना सार्वंतर होगा, माइनस। यानी इधर से धन 2 हो रहा है तो उधर से क्या हो रहा है, ऋण 2। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालते हैं। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया है a प्लस डी, a प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। a प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो हमको क्या करना है, इनका योग करना है। इनका योग करना, मान लीजिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, यल है। इनका हमको योग करना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हैं, यन पद हैं। तो मान लीजिए समांतर श्रेणी के यन पदों के योग को यस्यन लिखा जाता है। हमको इनका योग करके एक डेरिवेशन बताना, फार्मूला बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब इसी को उल्टा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम यस्यन की वैल्यू लिख रहे हैं पर अब की उल्टा लिख रहे हैं। तो अंतिम पद पहले लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यल। यहाँ से लेकर मैंने कहा यहाँ कितने पद हैं, यन पद है। अब जब इधर देखेंगे, इधर डी जुड़ता जा रहा है, और उधर से जब लिखेंगे तो डी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पहला पद ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें से डी घट जाएगा, l माइनस डी। फिर घटेगा l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, जो इसका पहला पद था वो चला गया अंत में, प्लस a। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो यस्यन यस्यन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 यस्यन। इनको जोड़िए, a में यल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस यल। और इनको जोड़ेंगे देखो तो प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, a प्लस यल। इसमें देखिए प्लस 2d माइनस 2d कटेगा, फिर क्या आ जाएगा, a प्लस यल। इसमें भी वही काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस यल। ये डायरेक्ट लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, a प्लस यल। यह 2 यस्यन बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस यल को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस यल। 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस यल। यहाँ से यहाँ तक कितनी बार है, यन बार है, तो कितना हो जाएगा, यन a प्लस यल। या यस्यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बाई 2 a प्लस यल। ये होता है समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल निकालने का फार्मूला। ये क्या है, समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल निकालना है। जब पदों की संख्या दी गई हो, प्रथम पद दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो, तो आप समांतर श्रेणी के यन पदों को निकाल सकते हैं। इसी का एक दूसरा फार्मूला, और अगर हम यल का मान रख दें, यल का मान मैंने बताया होगा क्या होता है। अगर हम इसमें यल का मान भी रख दें तो यस्यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बाई 2। यल का मान रखिए, यल का मान क्या होता है, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यस्यन बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2। a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा फार्मूला है समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल निकालने। वो फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो और पदों की संख्या दी हो, तब इस फार्मूले का योगफल इससे निकालेंगे। और दूसरा क्या होगा, ये फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब प्रथम पद अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या दी हो, तब इस फार्मूले का योगफल निकालेंगे। ये 2 तरीका है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल निकालेंगे। पहले हम इस फार्मूले पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, और फिर इस फार्मूले पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, और इसके बाद आपको कुछ सवाल हम आपको देंगे, उसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दो फार्मूले मैंने आपको बताए। पहला फार्मूला क्या था, यस एन बराबर क्या था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, और दूसरा फार्मूला है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले पर हम आपको कुछ सवाल बता देते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, ये दिया है 72 + 70 + 68 डैश क्या +40। इसका हमको योग निकालना है। पहला पद आपको मालूम है, अंतिम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है। तो देखो कैसे निकालेंगे। प्रथम पद आपको मालूम है कितना दिया है 72, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 70 - 72। एक ध्यान के दूसरे में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आ जाएगा -2, और अंतिम पद यल बराबर दिया है 40। अब देखिए हमारे साथ ये समस्या ये है कि अगर हम पहले वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो ए मालूम है, यल मालूम, पर यन नहीं मालूम है, और दूसरे वाले फार्मूले का अगर प्रयोग करेंगे तो ए मालूम है, डी मालूम है, परंतु फिर भी यन नहीं मालूम। तो पहले हमको यन निकालना पड़ेगा। तो मान लेंगे पदों की संख्या जो है, माना पदों की संख्या जो है वो यन है, पदों की संख्या यन है, पदों की संख्या आपकी यन है। तो यल बराबर फार्मूला अंतिम पद वाला लगा लीजिए। यल बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यल का मान कितना है 40 है, ए का मान 72 है, प्लस n-1, डी का मान कितना है -2 है। ध्यान दीजिएगा, 40 बराबर 72 गुणा करिए अंदर तो -2n + 2 हो जाएगा। यह 40 बराबर 72 बसे 72 और 2 कितना हो गया 74 -2n। 2n को इधर ले आइए और 40 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2n बराबर क्या हो जाएगा 74 - 40। यह 2n बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे जब आप इसको तो हो जाएगा 4 और 3 34। तो n बराबर कितना हो जाएगा 34/2। तो n बराबर क्या हो जाएगा 17। n निकल गया। पदों की संख्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हो गए 17 पद हो गए। तो 17 जब निकल गया तो आप कोई फार्मूला लगाई, चाहिए लगाई चाहे लगाई, दोनों से उसका फार्मूला। इसलिए यस एन बराबर, कहीं कहीं कुछ लोग यस भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसको यस भी लिखते हैं। तो इसलिए n पदों का, इसलिए यस 17 क्या हो जाएगा, इसलिए पदों का योग यस बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस यल। n का मान 17 है, 17/2, ए का मान आपका कितना दिया है 72, और यल का मान 40, और ये हो जाएगा 17/2, और जोड़ेंगे तो 2 7 4 11, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 17 × 56 गुणा कर लीजिएगा, योग निकल जाएगा। ये योग आपका मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक सवाल और बताते हैं। इसको बहुत भी आसान है, पर बशर्ते आपको फार्मूला मालूम हो। कल मैं इस पर 10-12 सवाल आपको दे दूंगा, आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मैं वही कहूँगा, किसी समांतर श्रेणी का कुछ भी निकालने के लिए, मैंने पहले भी चर्चा किया था, किसी समांतर श्रेणी का कुछ भी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, प्रथम पद, सार्वंतर। जैसे सवाल दिया है कि 1 3 5 7 9 डैश डैश के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना। 1 3 5 7 9 डैश डैश के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 1, सार्वंतर कितना दिया डी बराबर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब कितने पदों का योगफल निकालना है 20 पदों का योगफल। पहले प्रारंभ के 20 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यस 20 बराबर क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला बताए थे n/2। तो n के स्थान पे 20 लिख दीजिए, 20/2। क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो वो लगाएंगे 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी। आ गया समझ में, n के स्थान पे 20 लिख दिया गया। तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। 2a का मान 1 है और ये 19 हो जाएगा, डी के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10, 2 + 19 दूनी 38, 38 2 कितना हो जाएगा 40, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4।
आया समझ में। इसी तरीके से कई सवाल हैं जिनको आपको लगाना है। कभी कभी कुछ ऐसे सवाल निकालने हैं जिनमें, अब इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, इसको लगाने का प्रयास करिएगा। लिखा है 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग। ये क्या, 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो पहली सम संख्या आप जानते होंगे क्या है, 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, और अंतिम कितना होगा, चूँकि 100 से छोटा है तो कितना होगा अंतिम संख्या, 98। आ गया। तो फिर देखिए इनका योग बताना है। तो ए बराबर आपका 2 दिया है, डी का मान निकालेंगे 4 - 2 यानी 2 आएगा। अंतिम पद यल बराबर दिया 98। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पद निकालेंगे, कितने पद हैं, माना पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n। अब तो लगा लेंगे, यल बराबर लगाएंगे a प्लस n - 1 इंटू डी, और इसी सवाल को रख के 98, a का मान 2 है, n - 1, d का मान कितना दिया है 2। तो 98 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2n, गुणा करिए अंदर, -2 + 2 कट जाएगा। 98 बराबर कितना हो जाएगा 2n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 98/2, n बराबर कितना हो जाएगा 49 निकल गया। अब इसलिए पदों का योग क्या हो जाएगा, पदों का योग यस भी लिख सकते हैं, यस n भी लिख सकते हैं। इस बार क्या होता है n/2 a प्लस n का मान कितना है 49/2, a का मान 2 है, यल का मान 98 है, तो कितना हो जाएगा 49/2, और ये हो जाएगा 100। काटेंगे 50, गुणा कर देंगे 0, 5 9 45, 5 4 20 2 22। तो इसी तरीके के सवाल आपको हल करने हैं। मैं वीडियो बना के आप बने क्वेश्चंस आपको 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे दूंगा, आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर वाला जो फार्मूला मैं लिखा था SN बराबर n/2 a प्लस यल, ये आप तब लगाएंगे जब अंतिम पद दिया हो, और नीचे वाला कब लगाएंगे, जब सार्वंतर पदों की संख्या और प्रथम पद दिया गया हो। तो आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। आगे चर्चा हम कल करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी आप पूछिएगा, मैं कल सवाल भेज दूँगा। अब इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।